बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को कवर किया गया है। सबसे पहले है व्हाट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ है? जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर दो आगे यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सी डिवाइस से सीपीयू वापस लेना है, कौन सी डिवाइस को सीपीयू देना है, किस डिवाइस से प्रोसेसिंग करनी है, किसको डाटा भेजना है, किसको डाटा लेना है। तो ये तमाम का तमाम जो कंट्रोल होता है वो ये यूनिट करता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या चीज़ है? कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, हार्ड होती है, लेकिन जब कोई प्रोसेसिंग होती है या आर्जी तौर पर डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो रैम में जाता है। तो रैम के अंदर जब भी डाटा सेव होता है तो वो मुख्तलिफ उसके एड्रेस होते हैं। हर डाटे की सेव होने का हर एक एड्रेस होता है, यानी कि जब कोई भी डाटा रैम के अंदर सेव होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए बार बार जब सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है डाटा की तो वो उसी एड्रेस को कॉल करता है और फिर ऑटोमेटिकली जो एड्रेस के अंदर डाटा होता है वो आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है वाई डज रैम यूज़ पावर मोर, यानी कि डी रैम जो है वो क्यों पावर ज़्यादा इस्तेमाल करती है। पहले ये देख लें कि डी रैम किसका मुखफ़फ़ है। डी रैम मुखफ़फ़ है डायनामिक रैम का। डायनामिक रैम में ये होता है कि जितना भी डाटा होता है वो बार बार रिफ़्रेश हो रहता है। इसके अगेंस्ट जो है वो है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है कि जो भी डाटा होता है वो फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे। तो इसमें डायनामिक में ये होता है कि बार बार वो रिफ़्रेश हो रहता है, जिसके लिए उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और इसलिए इसको ज़्यादा पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। व्हाट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या चीज़ है? ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम सिस्टम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंप्यूटर का जो साथ केस लगा होता है डब्बा, उसके अंदर एक सब्ज़ कलर की बड़ी चिप होती है जी, एक डब्बे जितनी। उसके ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, मसलन मुख्तलिफ स्लॉट्स लगी होती हैं, प्रोसेसर लगा होता है, फ़ैन लगा होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें उसके ऊपर लगी होती हैं। तो मदरबोर्ड एक तरह की चिप है या एक तरह की डिवाइस है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ दूसरी डिवाइसेस को अटैच करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर दैट इज़ बिगेस्ट बोर्ड इन अ कंप्यूटर केसेस। यानी कि उसके अंदर जो भी है जितनी भी डिवाइस हैं उनमें के सब के अंदर सबसे बड़ा बोर्ड होता है। इट एलोकेट्स पावर एंड अलाउज कम्युनिकेशन टू अदर बिटवीन द सीपीयू रैम एंड ऑल अदर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि सीपीयू हार्डवेयर रैम सब के दरमियान इसने कम्युनिकेट करवाना होता है। आगे क्वेश्चन है डिफाइन द रोल ऑफ मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मेन मेमोरी का रोल बयान करें। मेन मेमोरी कौन सी होती है? दो तरह की मेमोरी होती है, एक हार्ड होती है और एक रैम होती है। जो मेन मेमोरी होती है वो रैम होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हार्ड होती है। मेन मेमोरी क्या करती है? ये बहुत फास्ट होती है, जितनी भी एग्जीक्यूशन या जितनी भी प्रोसेसिंग होनी होती है वो मेन मेमोरी के अंदर ही होती है। कोई भी हम वीडियो प्ले करते हैं तो वो मेन मेमोरी में प्ले होती है, ना कि हार्ड में। हार्ड में क्या होता है? वहाँ परी होती हैं, वहाँ से फिर उठ के मेन मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो कि कंप्यूटर को समझना आसान होता है, जैसे 0101 की फॉर्म में कोई है तो वो लो लेवल लैंग्वेज में है। सेम इसी तरह ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को समझने के लिए आसान होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट का लफ्ज़ हमें समझ आ जाता है, इनपुट का समझ आ जाता है, आउटपुट का समझ आ जाता है, जमा करना यानी कि एडिशन उसका लफ्ज़ समझ आ जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिनके हमें समझ आ जाते हैं इंसानों को वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझने में आसान हो वो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। या इसके उल्ट भी कह सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज जिनको इंसानों को समझना मुश्किल हो, यानी कि 0101 को समझना इंसानों के लिए मुश्किल है तो वो लो लेवल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझना मुश्किल हो, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, आउटपुट है, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या चीज़ है तो वो उसके लिए मुश्किल है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है डिफाइन डीएमए। डीएमए क्या चीज़ है? पहले इसका मुखफ़फ़ देख लें कि ये डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी कि मेमोरी को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट पकड़ लेते हैं रैम से और दूसरा ये होता है कि वाया सीपीयू से होकर कोई कमांड जाती है, पहले सीपीयू के पास डाटा जाता है तो फिर हमें आउटपुट नज़र आता है। तो ये एक तरह की टेक्निक है जिसके ज़रिए क्या होता है कि हम सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर रैम से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर लेते हैं या डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लैग रजिस्टर।
फ्लैग रजिस्टर क्या चीज़ है? अगर हम रजिस्टर की बात करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर लगे होते हैं, यानी कि सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। तो ये एक तरह का फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि या ऑन होता है या ऑफ होता है, या वन स्टेट होती है या ज़ीरो स्टेट होती है। फ्लैग जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है झंडा टाइप ना को नुमा को चीज़, झंडा नुमा को चीज़ है। तो फ्लैग्स रजिस्टर में ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ का स्टेटस बताना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई एग्जीक्यूट करवानी है चीज़, तो जैसे ही हम कह दें कि जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो ये फ्लैग हो जाए। फ्लैग मतलब ये झंडा नज़र आ जाए कि सीपीयू को पता चल जाए कि इसने अपना काम कर दिया, यानी कि एक तरह की निशानी है, एक तरह का स्टेटस है, अपडेट है कि सीपीयू को ये पता चल जाएगा कि जो मैंने काम दिया था करने के लिए इसने वो कर दिया है, और अब वो शो कर रहा है, हाथ रेज कर रहा है, हाथ खड़ा कर रहा है कि मैंने वो काम कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। यानी कि फ्लैग रजिस्टर ऐसा है जो कि स्टेटस बताता है, जो कि करंट सिचुएशन बताता है कि अब क्या स्टेटस चल रहा है, काम हो गया है या काम होने वाला है या काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का पर्पज़ क्या है? रिसाइकल बिन इसमें होता है पीसी में जो हम पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में भी होता है, तो जो हम ये विंडो इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर होते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ हमने डिलीट की है अगर गलती से डिलीट कर दी है तो आर्जी तौर पर वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकल बिन से हम दोबारा उसको रिस्टोर करके दोबारा ओरिजिनल उसकी प्लेस पे ले आते हैं। तो इसका ये मकसद है कि कोई अगर चीज़ मिस्टेक से डिलीट हो गई है तो वो हम दोबारा रिकवर कर सकें। व्हाट इज़ माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर? माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर क्या है? जैसे ही हम नई विंडो करते हैं तो हमें मुख्तलिफ फ़ोल्डर मिलते हैं जिसके अंदर माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है, माई इमेज है, माई वीडियो है, माई ऑडियो है। तो माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर ये होता है जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सेव होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि कोई भी चीज़ हमने सेव करनी है, डाउनलोड करनी है तो वो माई डॉक्यूमेंट में चला जाता है। माई डॉक्यूमेंट में आगे फिर उसके फर्दर पार्टीशन हुई होती है इमेजेस की, ऑडियो की, वीडियो की, इस तरह। तो माई डॉक्यूमेंट ये है कि जैसे भी हम कोई अपना इमेज, कोई पीडीएफ फाइल, कोई डॉक्यूमेंट या कोई वर्ल्ड की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो सबको सब बाय डिफ़ॉल्ट इसी फ़ोल्डर में जाता है। वो अलग बात है कि हम बाद में सेटिंग करके उनको चेंज कर सकते हैं कि डाउनलोड होकर किधर जाए। डिफ़ाइन दी टर्म ऑफ वर्ल्ड प्रोसेसिंग। वर्ल्ड प्रोसेसिंग की टर्म को डिफ़ाइन करें। वर्ल्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जितना भी हम वर्ल्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जितना भी हम टेक्स्ट के मतलब कोई लेटर बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई मेमो बनाना है या कोई चीज़ लिखनी है तो उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसका हेडिंग, सब हेडिंग और उसका मार्जिन, उसमें बोल्ड करना, टैली करना, हेडिंग देना, थोड़ा उसको लश-पश करना, तो ये तमाम के तमाम उसकी फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी कि कोई भी पैराग्राफ है हमारे पास तो उसको हम अगर चेंजिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो वो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ होती है कि कोई भी पैराग्राफ हमें दिया गया है तो हमने उसका क्या देखना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ देखना है, फ़ॉन्ट्स फैमिली देखनी है और उसका मार्जिन देखना है, टॉप देखना है, डाउन देखना है और उसकी जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, यानी कि एक पैराग्राफ को मुकम्मल फॉर्मेट में लिखना वो कहलाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।